नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल की शुरुआत हम करेंगे भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग की रचनाओं के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियो को याद कराने का जो माध्यम है वो ट्रिक के माध्यम से ही आपको याद कराती हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे और एग्ज़ाम में आप जैसे ही ऑप्शन देखें तैसे ही आप एकदम अच्छे से उसको लगा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में अगर आप यूपीएसआई वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो सीधा प्रश्न जन्म से ही बन जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए, भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करें भारतेंदु युग की। भारतेंदु की काव्य प्रवृत्तियाँ, प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, वहाँ से भी प्रश्न बनता है, क्योंकि सीधे रीतिकाल के बाद भारतेंदु काल आता है। तो कुछ चीज़ें भारतेंदु युग में रीतिकाल की भी दिखाई पड़ती है, जैसे कि अंतर्विरोधों का साहित्य था इसमें। ये भी एक पूछा जाता है किसका था? अंतर्विरोधों का साहित्य था। उसके बाद श्रृंगारिता थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं रीतिकाल के बाद तुरंत ये काल आया था, तो उसमें श्रृंगारिता का भी समावेश आपको देखने को मिलता है। भक्ति भावना थी, क्योंकि रीतिकाल और भक्ति भावना, भक्ति काल और रीतिकाल की संधि काल पे ये टिका हुआ था, तो इसमें भक्ति भावना भी संपूर्ण थी। भारतेंदु स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। राधा के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, मुकरियाँ भी लिखी है। अगर आधुनिक काल में कहें कि मुकरियों के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो भारतेंदु जी मुकरियाँ के लिए भी प्रसिद्ध थे। उससे पहले जो है आप भक्ति काल में भी देखेंगे कुछ लोगों ने लिखी है, रीतिकाल में भी। अब देखिए, समस्या पूर्ति। अब ये चार चीज़ें जो हैं आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। अंतर्विरोधों का साहित्य था। आधुनिक काल एकदम शुरुआत ही हुई थी, तो अंतर्विरोधों का काल तो था ही था। उसमें व्याकरण पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। महावीर प्रसाद जी ने व्याकरण पे ज़्यादा जोर दिया था। श्रृंगारिता थी, क्योंकि रीतिकाल के बाद का काल था। भक्ति भावना थी और समस्या पूर्ति। इस काल की सबसे अगर बड़ी बात अगर कहें तो समस्या पूर्ति थी। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समस्या पूर्ति थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं। भारतेंदु जी की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं थी, देखिए उर्दू का श्यापा, श्यापा शैली में था। बंदर सभा इनकी एक रचना थी। उसके बाद समधिन मधुमास गाली थी। उसके बाद नए ज़माने की मुकरियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मुकरियों के लिए प्रसिद्ध थे, तो इनकी जो रचना थी नए ज़माने की मुकरियाँ प्रसिद्ध थी। उसके बाद वर्षा विनोद और प्रातः समीरण करके एक रचना थी। ये सारी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट इनका अगला प्रश्न जो बन रहा है, अधिकतर बनता भी है, तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, इस काल में जो कुछ आलोचक हुए हैं भारतेंदु जी के लिए कुछ कथन भी कहे थे, तो जिसमें मुझे लगा जो कथन की बहुत इम्पोर्टेंट है वो कथन मैंने लिखे हैं। तो देखिए, पहला जो कथन है वो कथन है इसमें, ये देखिए कथन है इसका, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? गदर से। अब ये वाला जो है एक शब्द गदर, गदर से प्रभावित था, तो रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है? गदर से। अब गदर पिक्चर जिसने भी देखी है वो अच्छे से लगा लेगा। गदर किसने? राम ने की थी। गदर किसने की? राम ने की थी। तो ये जहाँ भी आए आप बिना सोचे समझे रामविलास शर्मा जी को लगा देंगे। अगला है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया। नया मार्ग। अब देखिए, नया मार्ग भी आए तो क्या करना है? नया मार्ग पे आए तो क्या? नए युग। देखिए जो, देखिए अब दोबारा से इसको याद करते हैं। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। साहित्य ने नए युग के प्रवर्तक थे। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी की बातें अटपटी होती थी, लेकिन बातों में प्रभाव रहता था। आप अगर शुक्ल जी की किताब भी पढ़ेंगे तो उनकी सभी जो कथन है, उन कथनों का भाव जो है बहुत गंभीरता से समझने की बात होती है। तो आप समझ सकते हैं शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, गदर से प्रभावित रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। अगर इतना भी प्रश्न आए तब भी आपको रामचंद्र शुक्ल जी लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। ये इतना इम्पोर्टेंट कथन था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो सुधार भी रामविलास शर्मा। ये दोनों कथन इतने इम्पोर्टेंट हैं, दोनों को, तीनों कथन को आपको अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है,
अब इनके द्वारा भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा और संस्थाएं, यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है परीक्षा में। तो अब देखिए, पहली जो इनके द्वारा स्थापित सभा थी वो थी कविता वर्धनी सभा। कविता वर्धनी सभा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है। 1870 काशी, कहाँ पे? काशी। काशी में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, तो ये काशी से ही प्रकाशित हुई थी। पैनी रीडिंग कल्प 1873, ये भी इम्पोर्टेंट है। तदीय समाज से प्रश्न जरूर बनता है, तो अगली है तदीय समाज। इस प्रकार भारतेंदु से जितने भी प्रश्न बन सकते थे हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी का।